होने को जो होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं। मैम कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी, कहाँ से लाते हो मैम? अल्लाह का करम है कि एनर्जी उसी ने दी है और उन्हीं के कामों पे, क्योंकि ये काम मुझे रब की तरफ से इनायत हुआ है। Are you not personally satisfied with the things going on around you? हर दिन नया दिन होता है, जो गया वो बीत जाता है, दैट इज़ अ हिस्ट्री। और जो होता है वो आपका फ्यूचर होता है, फ्यूचर के लिए आपको सोचना है। कश्मीर सूफीज़म का एक गहवारा रहा है और उसी सिलसिले में जो हमारे आबाओ अजदादों ने यहाँ पे इस्लाम लाया और इस्लाम का गहवारा कश्मीर बना, उन्हीं की ये सारी देन है। तो उसी चमन को फिर से गुलिस्तान बनाना है, उसी को महकता हुआ गुलिस्तान बनाना है। ये हमारा काम है, ये हमारा मंशा है कि इस डिपार्टमेंट को जो दीमक लगी थी उस दीमक से इसको बचाना है। अस्सलामु अलैकुम। एक नया प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वाइब्रेंट हुक्मरानों के लिए, हुकूमत के लिए, क्योंकि हमारी जेके यूनियन टेरिटरी में इस वक्त एलजी सरकार है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स है। खुशकिस्मती हमारी डॉक्टर दरक्षा अदराबी मैम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो एक दूर दराज इलाके में जा रही है इस वक्त। और चूंकि इनका बिजी शेड्यूल रहता है, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, और हमने मुनासिब समझा ये जो तवील सफ़र है, तकरीबन 120 किलोमीटर का सफ़र जो इन्होंने श्रीनगर से अब तक तय किया है, ये चंद लम्हात इनके साथ इनका मौक़िफ़ जानने के लिए अवाम और नास तक आपकी खिदमत हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैम आपका खैर मकदम है वक्त देने के लिए। ये बताइए मैम, सबसे पहले जो असाइनमेंट आपके पास है, कितना इंसाफ उसके साथ हो रहा है? मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ कि हर एक जगह जैसे वाइब्रेंट है और ट्रांसपेरेंसी पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस असाइनमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कारवां में शामिल हो गए। असाइनमेंट जब आपको दिया जाता है उसके लिए सरकार भी सोचती है पहले किसको देना है, और रब की तरफ से भी ये मंशा होता है, और दोनों ही तरफ से इस पलड़े में इंसाफ हो जाए, ये उस शख्स पे निर्भर होता है जो उस मनसब को समझता है और उस मनसब पे होता है। कोशिश हमारी पहले दिन से रही कि हम अपने काम के साथ इंसाफ करें, अपने डिपार्टमेंट के साथ इंसाफ करें, ताकि जो काम हमें मिला है वो सही तरीके से अंजाम तक पहुँचे। अभी चूँकि ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन माना जाए तो बहुत वक्त हुआ ये मनसब संभाले हुए। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वक्त की किल्लत रही है। अब कोई बहाना नहीं है, अब सिर्फ काम को देखा जाएगा। हमारा भी रिपोर्ट कार्ड वैसे ही आ जाएगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, वैसे ही हमारे वक्फ का भी रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है साल का। मैम ये बताएंगे, आर यू पर्सनली नाउ सेटिस्फाइड? चूंकि एक गिरफ्त है आपकी सियासत के बारे में, पहले से ही लोग मुतारिफ है, आप ग्रास रूट लेवल से आपने मेहनत की है और इस पोजीशन तक आप आ गई है। इसमें बहुत सारी हार्डशिप्स को आपने फेस किया है। आर यू नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड विद द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू? देखिए, वो कौन सा इंसान होगा जो सेटिस्फाई होगा कि बस जो किया या मिला या कर रहे हैं उससे मुतमईन होना शायद मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ कि जो मैंने किया ये सही है और इसी पे इत्तेफाक करना है, बल्कि इंसान को हर दिन चैलेंज होता है, हर दिन नया दिन होता है। जो गया वो बीत जाता है, दैट इज़ अ हिस्ट्री। और जो होता है वो आपका फ्यूचर होता है, फ्यूचर के लिए आपको सोचना है। और मुतमईन तो कतन नहीं हूँ मैं, ना मैं तब थी ना मैं अब हूँ, तो शायद जब तक रहती ज़िंदगी रहेगी मुतमईन मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि शायद मुतमईन अगर हम एज अ मुस्लिम मैं सुनूँ बताऊँ आपके सामने, मुतमईन तो शैतान हुआ था अपनी इबादत से, तो वो फिर गुमराह हो गया।
तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं जो कर रही हूँ इसमें रब की मंशा भी है, और जो मेरे काम का तरीका है उसमें रात दिन काम करना है, तब भी मुतमईन नहीं होना है। अगले दिन नए रफ्तार के साथ नए तरीके से काम करना है, क्योंकि हर दिन, जबकि जिस डिपार्टमेंट को, वक्फ को मैं देख रही हूँ, वो हर दिन चैलेंज का दिन है। क्योंकि अगर आज मैं कुछ कहती हूँ, दूसरे दिन उसके लिए हंगामा बरपा होता है, और उस हंगामे के साथ ही दूसरे दिन की शुरुआत होती है, और शाम तक वो हंगामे ही नहीं ख़त्म हो जाते। इसलिए चैलेंजिंग है ये जॉब। और रही मेहनत तो तभी तो इंसान आगे पहुँचता है जब मेहनत करेगा। मुझे तो नहीं लगता है प्लेट में परोसता है कोई भी। माँ भी चार बार कहती है कि आपको काम करना है तभी आपको खाना मिलेगा। तो स्कूल में भी जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपकी सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगी। इंसान को हर मरहले पे अपनी मेहनत करनी है, हिम्मत से काम करनी है। आप जिस फील्ड में हैं आपको उसमें अपनी कारकर्दगी का बहुत अच्छे से मुजाहिरा करना है, ताकि लोगों को भी लगे, जो पिछली पॉलिटिक्स थी, इस डिपार्टमेंट को पॉलिटिक्स की नज़र ही लगी है, हम मानेंगे। क्योंकि इस डिपार्टमेंट को हमारे चीफ मिनिस्टरों ने बाज़ाब्ता उनके हाथ में रहा है, बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, हम ये कहेंगे कि होने को जो होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं। कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी, कहाँ से लाते हो ना? अल्लाह का करम है कि एनर्जी उसी ने दी है, और उन्हीं के कामों पे, क्योंकि ये काम मुझे रब की तरफ से इनायत हुआ है, और अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने एक भरोसा जताया है, अपने गृह मंत्री जी ने एक भरोसा जताया है कि दरक्षा ये काम कर सकती है। फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे पूरा हमवार सारा कुछ करके, अब ये आप देखिए, कश्मीर सूफीज़म का एक गहवारा रहा है, और उसी सिलसिले में जो हमारे आबाओ अजदादों ने यहाँ पे इस्लाम लाया, और इस्लाम का गहवारा कश्मीर बना, उन्हीं की ये सारी देन है। तो उसी चमन को फिर से गुलिस्तान बनाना है, उसी को महकता हुआ गुलिस्तान बनाना है। ये हमारा काम है, ये हमारा मंशा है कि इस डिपार्टमेंट को जो दीमक लगी थी, उस दीमक से इसको बचाना है, और कम से कम यहाँ पे रिवाइवल ऑफ सूफीज़म हो जाए कश्मीर में। क्योंकि बहुत समय से, 30 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई थी इन जगहों पे जो अच्छी बातें नहीं थी हमारे लिए, और उस वजह से हम आजकल दरगाहों पे भी वो मेले नहीं लगते थे जो आपने पिछले 1 साल से देखा। आप ही लाइव करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, ये है कि यहाँ पे कश्मीरियत और कश्मीरियों को जिंदा रखने वाले, और यहाँ पे मोहब्बत और शफकत का जो सबक मिला था, या यहाँ पे वो आए थे, वो एक मोहब्बत यहाँ पे वालहाना दिलों में जो उन्होंने पैदा करी हुई थी इन सूफी, हाँ बिल्कुल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो इंसानियत के नाते यहाँ पे काम हो रहा था पहले ज़माने में भी, और लगता है 89 तक ये सारा कुछ था। फिर कुछ 30 साल जो ये दीमक के लगे, या इसको कहते हैं वो एक डार्क एरा जो अब छट गया है। फिर से हम यही कहेंगे, डार्क एरा छट गया। अब फिर वही कश्मीरियत और सूफीज़म का रिवाइवल कश्मीर में नमूदार हो रहा। बखूबी आपने फरमाया। मैम, वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों की अब प्रमोशंस भी हो रही है, उनकी उजरतें बढ़ रही है, ज़ियारतों में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और नयापन क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है उनको ये फील हो रहा है कि शायद जो अवामी प्रॉपर्टी है, जैसे किसी जगह वक्फ की अननोटिस्ड प्रॉपर्टी है, आप किसी जगह गए, आपको इंफॉर्मेशन मिली जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, आपने उसको रिट्रीव किया। मैम, ये बताएंगे क्या कुछ नयापन करने की कोशिश करेंगे? पिछले 1 साल से कोशिश तो वही है कि इसमें कुछ नई जद्दोजहद के साथ नई जिद्दत लाई जाए।
जिद्दत लाना जब किसी डिपार्टमेंट में होता है वो बड़ी बात रहती है, और जिद्दत यूं ही नहीं आती है, इसमें कशमकश और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। रात दिन हम काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिसरान, मेरे सारे मुलाजमीन जितने भी हमारे वक्त में हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। उनको भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, वो नहीं है कि वो मेहनत कश नहीं है, उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, वो डायरेक्शन उनको मिल गई है। अभी वो बिना किसी परेशानी के काम कर रहे हैं। और नया तरीका यही है कि आपने स्कूलों में अभी प्रमोशंस और उनके साथ हमारे डिस्टिंक्शन होल्डर्स और पोजीशन होल्डर्स अपने बच्चे देखें, यानी एजुकेशन सिस्टम को भी हमने फॉल कर दिया और उसका नतीजा हमें सिर्फ 1 साल में मिला, वो आपके सामने है। हमारे स्कूल अब बाकी स्कूलों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। रही बाकी चीज़ें जैसे नई तामीरात, हम चाहते हैं कि नई तामीरात के तहत जो हमारा मंसूबा है कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए। वो हॉस्पिटल तो पहले ही से था, पहले दिन से ही था, लेकिन उसमें कुछ आप जानते हैं पॉलिटिक्स का शिकार, हाँ, लेकिन उतना हम पे तो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे इरादे मुस्तकम है और अल्लाह का साथ है और अपने लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है। इसलिए हमारे मुस्तकम इरादे अपने लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए है। इसमें लोगों की भलाई होगी, वही काम वक्फ नए सिरे से हाथ में लेगा। नजरीन, आपको मैं बता दूं कि ये जो सफर है चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा मैम के साथ, ये हमने अनंतनाग से शुरू किया। आज दरक्षा मैम का जो दौरा है वो फार फ्लंग एरिया में, यानी डीएचपुरा नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दरक्षा मैम जो है, तकरीबन वो कोई भी कॉर्नर नहीं होगा जहां पे इन्होंने विजिट न किया हो। मैम, आखिरी 2 सवाल, मुस्तकबिल में दरक्षा मैम को हम किस रूप में देखने की कोशिश करेंगे? मैं मुस्तकबिल में भी वही वर्कर हूँ, लोगों की खिदमतगार हूँ और लोगों के लिए काम पहले से ही, अदरवाइज मैं भी एक ब्यूरोक्रेट होती, आप बेहतर जानते हैं, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट छोड़ के आई हूँ। मैं भी ब्यूरोक्रेटिक कुर्सी पे बैठी होती, कभी वो शौक रहा ही नहीं। हमेशा शौक रहा अपने कश्मीर के लिए काम करूँ, अपने लोगों के लिए काम करूँ, अपने लोगों के दिलों तक पहुँचूँ, हमेशा ये मकसद था। आखिरकार एम्बिशन भी होता है ना, कोई सेट टारगेट होता है। आज दिल की बात बोलिए। सेट टारगेट यही है कि दिलों पे जो कहते हैं कि अवाम के लीडर हैं, पॉलिटिशियन तो बहुत होते हैं, लीडर बनना बड़ा मुश्किल होता है। दिलों पे दिल जीतना, और जब दिल जीतता है इंसान वही लीडर कहलाता है, और लोगों के लिए काम करना वही तो एक टारगेट है। रब फिर रास्ते बनाता है, कहाँ पे मेरी अगली उड़ान होगी, कहाँ पे मंजिल होगी, वो रब जानता है। पहले पायदान पे अभी हूँ, यहाँ पे काम कर पाऊँ तो अगले पायदान की नजर तो नजर में होती है। बहुत ही खूब। मैम, हाल ही में आपने एक पेशरफ्त की थी, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो एलजी साहब से मुलाकात हुए, और मुझे लगता है कि एलजी साहब का भी बड़प्पन है कि यकीनन जो भी उनके पास आता है, और जाहिर सी बात है उनकी बात जो है सुनी जाती है। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप्स है, इनके लिए एक रास्ता बनना, आर यू सेटिस्फाइड, और क्या आपको लगता है कि खातिर खान नताइज जो है वो जमीनी सतह पे आ रहे हैं? देखिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर एलजी साहब, आपने देखा होगा हमारे होम मिनिस्टर साहब भी रिलीजियस ग्रुपों से जब वो आते हैं, या पहले आए थे तब भी वो रिलीजियस ग्रुपों से, तब भी मैं हेड कर रही थी, तब हम यहाँ पे थे नहीं, लेकिन तब भी बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स मिले थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए दिन रिलीजियस ग्रुपों से मिलते हैं। यहाँ भी एलजी साहब परसों मिले, और क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और रिलीजियस हेडों से मिलना, जो स्टेट का हेड होता है वो हमेशा समझते हैं कि हमारे लिए सारे एक बराबर हैं, उनके साथ मिलना, उनके जो मसले भी हों उनको भी देख लेना, और उनके साथ बाहमी मशावरात के तहत काम करना भी बड़ी बात है। आखिर पे अवामुन्नास तक कोई खास पैगाम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फीडबैक मिल रहा है, जहां एक तरफ लोग खुश है कि शफाफियत आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, वाइब्रेंसी आ गई, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं
जो शायद ये समझते हैं कि शायद उनके साथ कहीं इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। मैं सारे लोगों को, क्योंकि सारे लोग तो आपके अपने हैं, जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के लोग। सबसे बड़ी बात है जब वक्फ की बात हम है तो वक्फ में हम लोग जो 80% लोगों ने हमें साथ दिया, हम पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात कि जो वक्फ नोटिफाइड दरगाहें हैं और जो वक्फ नोटिफाइड हमारी चीज़ें हैं, हमारी लैंड है, उन पे जो गैर कानूनी कब्जे जात है वो हमें लोग बताते रहते हैं, हमें थ्रू मेल्स, थ्रू व्हाट्सएप और बाज़ाब्ता लेटर्स के तहत भी हमारे पास आ जाती है। हम उसका शुक्रिया करते हैं, लेकिन हम उनको ये भी कहेंगे कि आप कमेटियां हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपको ये वाकई में बावर हुआ है कि ये गैर कानूनी जो लोगों ने इस पे, हमारे ही लोग वो भी हैं जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी अपने अंडर की है, और आपके जिस साउथ में हम चल रहे हैं, ये इसमें कुलगाम का एरिया जिसकी दरगाहें हैं जो ठेके पे दी जाती है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि दरगाहें ठेके पे नहीं ली जाती है। ये अवामुन्नास का काम है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पे अब आप ये सियासत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वक्फ के हाथ बड़े लंबे हैं, ये आपके गिरहबान तक भी पहुंचते हैं, और ये भी है कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। We are always delighted in talking to you because somebody has really said when you speak, your words are coming from the bottom of your heart. हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं, ये सफर हमने शुरू किया कुलगाम से। आप एक विजुअल दिखाने की आप कोशिश करेंगे। ये कैवलकेड जा रहा है और हम इस वक्त नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की है। मैं आपको बता दूं कि फार फ्लंग एरिया है, 30-40 किलोमीटर दूर, और श्रीनगर से खुद आप अंदाजा लगाइए। लेकिन कि पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि ये मैम का तीसरा विजिट है, तो डायरेक्शंस बिल्कुल साफ है। वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास रहेगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नए जोश के साथ जो वक्फ के मुलाजमीन है वो अवामुन्नास तक काम करने की एक तो पेशरफ्त भी करेंगे, दूसरा वक्फ को अपना समझकर जो वक्फ का एक दायरा होता है उसमें आने की कोशिश करेंगे। ये कैवलकेड इस वक्त बिल्कुल जा रहा है नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, लेकिन शुक्रगुजार मैम के कि इन्होंने कुछ वक्त दिया। इनका ऑन एंगेजमेंट्स रहती है, मुनासिब नहीं होता है कि हर एक जगह हम जाए और इनके साथ बात करें, क्योंकि अवामी वफूद आते हैं, डेलीगेशंस आती है, वक्फ के मुलाजमीन की असाइनमेंट्स, यहाँ के लोगों की असाइनमेंट्स, और कॉमन सिटीजन जब इनके ऑफिस में जाते हैं वो भी एक देखने लायक होता है कि कितनी एंगेजमेंट आती है। कभी कभी ताजुब भी होता है कि कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की एक नई किरण डॉक्टर दरख्शा अदराबी, जम्मू कश्मीर की नई किरण, इस उम्मीद के साथ कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको बचाने में मैडम का साथ हम बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इस सेगमेंट से इरशाद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज़।